हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बरसाती धनिये की जो उन्नत खेती है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बरसाती जो धनिया होता है उसके जो रेट होते हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। यदि आप धनिये की खेती जून, जुलाई और अगस्त माह में करते हैं तो जो धनिये के रेट हैं वो लगभग कम से कम 100 और अधिकतम 300 रुपये केजी तक आसानी से मिलते हैं। तो इस समय कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, कितनी मात्रा पर बुवाई करनी चाहिए, कौन-कौन सी समस्याएँ आती हैं और बरसात के दिनों में जब हम धनिये की खेती करते हैं तो उसमें जो फंगस का प्रकोप होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फंगस का जो कंट्रोल है वो किस प्रकार किया जाए, अंकुरण में भी समस्या आती है। तो साथियों, बरसात के दिनों में अधिक से अधिक उत्पादन किस प्रकार निकालें, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक शेयर करें। यदि आप बरसाती धनिया की खेती कर रहे हैं तो जो समय है वो जून, जुलाई और अगस्त का जो माह होता है वो धनिये की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। और बरसात में धनिये की खेती के लिए जो ज़मीन का चुनाव है वो ज़मीन इस प्रकार की होनी चाहिए, जो ज़मीन से थोड़ी उठी हुई होनी चाहिए। पानी का जो ठहराव है वो कम से कम हो, क्योंकि अगर हमारी फसल में पानी का ठहराव होगा तो जो धनिये की जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं और हमारे उत्पादन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अब भूमि के चुनाव के बाद किस प्रकार से बोया जाए, किस विधि से बोया जाए, तो बरसात के मौसम में हमारे किसान भाइयों को अपनी सूझबूझ के साथ धनिये की खेती करनी चाहिए और बेड़ विधि से धनिये की बुवाई करनी चाहिए। आजकल नई टेक्नोलॉजी के युग में इस प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं जो स्वयं तो बीज डालती हैं और खुद ही बेड बनाकर उस पर बुवाई करती हैं, जिससे हमारे जो पौधे से पौधे का डिस्टेंस है, लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वह स्वतः ही मेंटेन हो जाता है। और अब बात करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण। बुवाई के बाद अगर हमारा किसान अंकुरण से पहले पेंडामिथिलिन का स्प्रे करता है तो कुछ हद तक खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। और बुवाई के 25 से 30 दिन बाद अगर किसान स्वयं अपने स्तर पर अगर खरपतवार नियंत्रण करता है तो हमारी जो उपज है वो बहुत ही अच्छी होती है, जिससे हमारी जो निराई गुड़ाई होती है उससे हमारी जो फसल है उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। बेसल डोज की अगर बात की जाए तो बेसल डोज में 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी गली खाद बिखेर देनी चाहिए। उसी के साथ साथ 50 किलोग्राम एसएसपी, 25 किलोग्राम डीएपी और साथ में अगर किसान पोटास का उपयोग करता है तो हमारी जो फसल है वो लंबे समय तक हरी बनी रहती है। और बुवाई के समय ही किसान को निराई जुताई में फंजीसाइड का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारी जड़ों में जो फंगस जनित रोग होते हैं वो आसानी से कंट्रोल में लिए जा सकें। उसके बाद हमारे किसान को जब गोबर की खाद बिखेर दी और जो फंजीसाइड और जो रासायनिक खाद हमने डाले हैं उसके बाद अगर हो सके तो किसान को एक जोत रोटावीटर के द्वारा लगवा देनी चाहिए। अब किसान भाइयों, बात आती है वैरायटी की, तो कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करें जिससे हमारा जो उत्पादन है वो बेहतर हो। आरके कंपनी की रॉयल ब्लीच 2 वैरायटी आती है, वो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। उसके बाद शाइनी ब्रांड की रुचि इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और किसान भाइयों, नामधारी सीड्स की सुरभि के नाम से जो वैरायटी आती है और बॉम्बे सुपर अंकुर की नूतन जो वैरायटी है वो बहुत अच्छी वैरायटी है। ये जो वैरायटी बताई गई हैं ये हाइब्रिड वैरायटी हैं। इनका जो पत्ता होता है वो बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर का और मार्केट में बिक्री करते समय कोई समस्या नहीं आती। इसका जो डंठल होता है वो लंबा होता है, पत्तों की संख्या ज़्यादा होती है, लंबे समय तक टिकने की भी क्षमता इसमें होती है। और किसान भाइयों,
इसमें जो सीड की रिक्वायरमेंट होती है वो 5 किलोग्राम से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सीड की आवश्यकता होती है, क्योंकि बरसात के दिनों में जो सीड होता है उसमें कुछ जर्मिनेशन रेशियो घट जाता है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा सीड की आवश्यकता होती है। और आजकल जो मार्केट में धनिये के जो भाव हैं, जो सीड के भाव हैं, वो लगभग 3,000 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भाव है। तो किसान को अच्छे बीज का चुनाव करना चाहिए और बुवाई करने से पहले किसान को बीजों को किसी न किसी रसायन के द्वारा उपचारित कर लेना चाहिए, जिसमें ट्राइकोडर्मा 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लेना चाहिए। और बुवाई के तुरंत बाद सूखने की समस्या आती है, तो किसान भाइयों को बीजों को कुछ समय के लिए पानी में भिगोकर या किसी भीगे हुए कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। उसके पश्चात किसान बुवाई करेंगे तो हमारी जो अंकुरण क्षमता है, हमारे बीजों का अंकुरण प्रतिशत बहुत ही अच्छा होगा। और किसान भाइयों, इसमें रोगों की बात की जाए तो किसान भाइयों, इसमें कोई ज़्यादा रोग एवं कीटों का आक्रमण नहीं होता है। अगर किसान भाइयों किसी कीट का आक्रमण होता है तो किसी नॉर्मल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर कर आसानी से कीट पतंगों से छुटकारा पाया जा सकता है। अब बात करते हैं सिंचाई की। अगर किसान ड्रिप सिंचाई के माध्यम से धनिये की खेती करता है तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और हमारे जो किसान फ्लड इरिगेशन के माध्यम से अगर सिंचाई करते हैं तो आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई की जाए, क्योंकि बरसात के दिनों में अगर लंबे अंतराल के बाद अगर बारिश नहीं होती है तो हमारे किसान एक हल्की सिंचाई अपनी धनिये की फसल में करें। आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने से ये होगा कि हमारी फसल एक लंबे समय तक टिकी रहेगी। अगर किसान ये ज़रूर देख लें हमारी फसल मुरझाने लगती है तो उस समय सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। और बुवाई करते समय किसान ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी जो ज़मीन है वो उठी हुई होनी चाहिए, पानी का ठहराव बिल्कुल ना हो। और माटी की अगर बात की जाए तो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही अच्छा हमें उत्पादन देती है। अगर लगातार बारिश होने से हमारी फसल में पीलापन आ रहा है तो किसान भाई ये ज़रूर ध्यान रखें कि उस समय यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी फसल में जो आया हुआ पीलापन है वो दूर हो जाए। और इस समय पर किसान भाइयों को बरसात के पानी के निकास की उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगर किसान समय समय पर बरसात के पानी को अपने खेतों से बाहर निकालता रहेगा तो हमारा मानना ये है कि एक बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा। और कीट पतंगों की रोकथाम के लिए अगर किसान इमिडाक्लोप्रिड 17% 10 ml लेकर और 20 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करता है तो ये कीट पतंगों से आसानी से छुटकारा मिल जाता है। और किसान भाइयों, अगर धनिये में अगर बात की जाए तो अगर मार्केट रेट किसान भाइयों को अच्छे मिल रहे हों तो किसान को समय पर ही अपनी जो धनिये की फसल है उसको मार्केट में पहुंचाते रहना चाहिए और उससे हमें जो मार्केट के भाव हैं वो अच्छे मिलते रहें। अगर किसी कारणवश मार्केट के भाव अगर डाउन हो जाते हैं और किसान को ऐसा लगता है कि हमारी धनिये की फसल हमें एक बेहतर इनकम देने में सक्षम नहीं हो पा रही, तो किसान धनिये को पकाकर अगर दानों के रूप में भी अगर बेचता है तो उसको बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है। और किसान भाइयों, ये जो धनिये की फसल होती है ये वर्ष में लगातार बुवाई होती रहती है। किसान जब भी चाहे धनिये की फसल को बो सकता है। और आपने देखा होगा कि जो धनिये की रिक्वायरमेंट है वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों, ज़्यादा नहीं तो कम से कम क्षेत्र में किसान बुवाई करके एक अच्छा पैसा कमा सकता है। और रही सर्दियों और गर्मी बरसात के मौसम की बात, तो इस समय जो धनिये के मार्केट भाव हैं वो लगभग 100 रुपये किलो, 80 से 100 रुपये किलो तक तो बने ही रहते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी बुवाई करें और
जब मार्केट पहुंचाना हो तो किसान इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट पहुंचाने से पहले तुरंत काटा हुआ धनिया जो है उसके मार्केट रेट अच्छे मिलते हैं। अगर शाम को किसी किसान भाई ने काट के रखा हुआ है तो ये ध्यान रखें किसी गीले कपड़े में उसको ढक कर रखें, जिससे उसका ताज़ापन है वो लंबे समय तक टिका रहे। तो किसान भाइयों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी तो हमें ये कमेंट में भेजकर बताएं, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।